अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियाँ। मुल्क में हुए फसादात की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जाती? लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तिफ़सार। क्या हुकूमत मुसलमानों की लाशों पर इक़्तिदार का महल तामीर करना चाहती है? बीजेपी हुकूमत से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद का सवाल। एमसेट दाखिलों के लिए 17 अगस्त से वेब ऑप्शंस का आगाज। दोनों रियासतों के आला तालीमी बोर्ड्स का इजलास। तेलंगाना जामे सर्वे के खिलाफ दरखास्त पर हाईकोर्ट में मजीद समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी। और मुलाजिमीन की तकसीम से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खुतूत से 18F के मसले पर मुलाजिमीन में अदम इत्तेफाक। और अब खबरों की तफसील। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बीजेपी हुकूमत से सवाल किया है कि क्या वो मुसलमानों की लाशों के ऊपर अपने इक़्तिदार का महल तामीर करना चाहती है। मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद की रोकथाम के लिए मौसर मेकानिज़म की ज़रूरत के उन्वान पर कायदा 193 के तहत जज्बाती तकरीर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस्तिफ़सार किया कि आया हुकूमत इस बयान से इत्तेफाक करती है कि हिंदुस्तानी उसी को कहा जाएगा जो हिंदू हो। उन्होंने पूछा कि मुल्क में अब तक जितने भी फसादात हुए हैं उनकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स आखिर क्यों मंजर आम पर नहीं लाई जाती। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आया IB का काम सिर्फ मुसलमानों और उनकी तंजीमों पर नज़र रखना है या फिर अक्सरियती तंजीमों की सरगर्मियों का भी नोट लिया जाएगा जो फ़िरक़े वाराना तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फ़िरक़ा वाराना फसादात मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। इससे पहले मबाहिस के दौरान बीजेपी रुकन योगी आदित्यनाथ की जानिब से गुमराह कुन आदाद शुमार पेश किए जाने पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद बरहमी का इजहार किया। Now Shri Asaduddin Owaisi. सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं सिर्फ चंद सवालात हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूँ और जब वो जवाब देंगे मैं उम्मीद करूँगा कि वो मेरे इन सवालात का जवाब देंगे। यहाँ पर बहस इसलिए हो रही है कि इफेक्टिव मैकेनिज्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूँगा, क्या ये बात सही नहीं है कि जब फ़िरक़ावाराना फसादात होते हैं, जो हमारी मुल्क के लिए सबसे बड़ा सालमियत को ख़तरा है इस मुल्क के लिए, वो है फ़िरक़ावाराना फसादात। क्या ये बात सही नहीं है सर कि जब फ़िरक़ावाराना फसादात होते हैं तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है और जब तक पुलिस में तमाम तबक़ों की नुमाइंदगी नहीं होगी, चाहे अक़लियतें हो, दलित हो, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते। क्या वो मेरी बात से मुत्तफ़िक़ है कि क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजेनियस है, पार्शल होती है, तो क्या पुलिस फोर्स को तमाम तबक़ों की नुमाइंदगी के लिए क्या करेंगे? दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला साहब, ये ऐलान किया, इस ऐवान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ का टैक्सेस आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 12 लाख, यानी 2 लाख करोड़ का इजाफा का आपने तख्मिया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर ये खेल चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान को मारने का अगर खेल चलता रहेगा, फ़िरक़ावाराना फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 2 लाख करोड़ जो इजाफा टैक्सेस आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको मिलेगा? वो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तीसरी बात ये होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि जो बीजेपी के मौजूद रुकन ने जो बात कही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो भी कहना था हमेशा कहते, हम 10 साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वो मुत्तफिक है उस गुफ्तगू से? पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में है, आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है, आपकी नजर में कोई सब बराबर है, तो क्या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? मेरा चौथा सवाल उनसे यह है, सर,
मैं पूछना चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान में फसादात हुए उसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसको लाया जाता? क्या ये मेरी बात सही नहीं है वजीर दाखिला साहब कि भागलपुर के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या या हुकूमत ने उसको प्रेसिडेंट मेडल नहीं दिया? उस एसपी को प्रेसिडेंट मेडल दिया गया। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से, वजीर दाखिला से, ये सर आपके जरिए से पूछना चाहूंगा, क्या यह बात गलत है? क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां के एनकाउंटर की जो फाइल आपके पास आई हुई है, जो आईबी का ऑफिसर है, उस पर आप कह रहे हैं केस डायरी ला कर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि लोकस स्टैंड ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का? इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके गुरु हो सकते हैं कोई, मुझे आप ये बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिंदुस्तानी उसी को कहेंगे जो हिंदू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरु कहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू है। छठा सवाल, मेरा सातवां सवाल हुकूमत से यह है, मैं सातवां सवाल हुकूमत से वज़ीर दाखिला से करना चाह रहा हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आप ही के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग बयान देते हैं, तुम गुजरात भूल गए तो मुजफ्फरनगर को याद करो? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए वज़ीर दाखिला साहब। नौवां सवाल मेरा आपसे यह है कि आप ही के तंजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदू धर्म में लेकर आएंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज आप हुकूमत कर रहे हैं, आप हुक्मरान हैं। मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम तंजीमों पर नजर रखेंगे आपकी आईबी, या फिर आप अक्सरियती तबके के तशद्दुद पसंद फिरका परस्त ताकतों को जो बम ब्लास्ट भी किए, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे? नहीं रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है सर कि क्या आप इस मुल्क के पुराशूब माहौल में जहां पर खत्लो गारतगिरी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलाएगी ताकि एक मुस्बित पैगाम हुकूमत को दिया जा सके? मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं ये कि क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि आप इख्तिदार पर आ चुके हैं, मगर क्या खत्लो गारतगी के ऊपर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने इख्तिदार के महल को बनाएंगे? आप इख्तिदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए मैं हुकूमत से इन सवाल मैं तकमील कर रहा हूं, मैं तकमील सर, मैं कंक्लूड देखिए सर, मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि सूरत का बम ब्लास्ट, अक्षरधाम का बम ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। मिनिस्टर साहब, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का एतमाद हासिल करेंगे? ये बुनियादी सवालात हैं। आखिरी और अहम बात, क्या आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इसके इथॉस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसको बर्बाद कर देंगे? मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं है, ये किसी मुसलमान का सवाल नहीं है। गजानर की टिकट तेलंगाना में एमसेट काउंसलिंग का आगाज़ 14 अगस्त को होगा। दाखिलों के अमल को मुकम्मल करने के सिलसिले में दोनों रियासतों के आला तालीमी बोर्ड्स का इजलास चारशंबे को मुनक्किद हुआ। इस इजलास में दोनों रियासतों के तालीमी बोर्ड्स के ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना आला तालीमी बोर्ड ने बताया कि एमसेट दाखिलों के लिए 17 अगस्त से वेब ऑप्शंस का अमल शुरू होगा। 17 और 18 अगस्त को 1 ता 50,000 रैंक, 20 ता 21 अगस्त 50,000 से 1 लाख तक रैंक, 22 ता 23 अगस्त को 1 लाख रैंक हासिल करने वाले तलबा ऑप्शंस का इंतखाब करेंगे। 24 ता 25 अगस्त 1,25,000 रैंक से आखिरी रैंक के तलबा वेब ऑप्शंस तय कर सकते हैं। 26 अगस्त को 1 से 1 लाख रैंक रखने वाले तलबा और 27 अगस्त को 1 लाख से आखिरी रैंक के हामिल तलबा अपने ऑप्शंस तब्दील कर सकते हैं। दिफाई तहकीकाती इदारे DRDO की निगरानी में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से नागार्जुना सागर में बहुत जल्द एक शोबा कायम किया जाएगा। DRDO के अहदेदारों के साथ वज़ीर आला KCR ने एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें वज़ीर आबपाशी के अलावा सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। इस शोबे के क़याम के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज को बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस शोबे के क़याम के लिए हुकूमत ने नागार्जुना सागर की हदूद में 100 एकड़ अराज़ी फराहम करने का ऐलान किया है।
यौम आज़ादी तकरीब के लिए रियासती हुकूमत ने 45 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया है। फंड्स की इजराई का ऐलान करते हुए जियो भी जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में कराए जाने वाले जामे सर्वे से मुताल्लिक हाईकोर्ट में समाअत हुई। मफाद आम्मा के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त में तफसीलात की कमी की वजह से अदालत ने समाअत को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया। टीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि 19 अगस्त को होने वाले जामे सर्वे से किसी का नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सर्वे के खिलाफ मरकजी हुकूमत से शिकायत किए जाने के अमल को नामुनासिब करार दिया। टीआरएस रुकन असम्बली का कहना था कि यह सर्वे मकामियत के लिए नहीं बल्कि गरीब आवाम की निशानदेही के लिए कराया जा रहा है। उनका कहना था कि जामे सर्वे का खैर मकदम करने के बजाय बाज़ अरकान पार्लियामेंट मरकज़ से शिकायत के लिए रुजू हुए, जबकि ये सर्वे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। टीआरएस रुकन असम्बली ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से सर्वे में ताउन करने की अपील की। उनका कहना था कि अगर आंध्र प्रदेश हुकूमत भी 19 अगस्त को तातील का ऐलान करे तो ये खुश आइंद बात होगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कमेटी अगर आंध्रा और तेलंगाना वालों को तेलंगाना में काम करने का मौका फराहम करती है तो कोई नया तनाज़ा पैदा नहीं होगा। कमलनाथ कमेटी को इस तरह फैसला लेना चाहिए जिससे तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफ़ी न हो। साउथ जोन के जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम ने 19 अगस्त को कराए जाने वाले जामे सर्वे के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। सर्वे के लिए मुकर्रर किए गए बलदी मुलाजमीन और तलबा के तरबियती प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए जोनल कमिश्नर ने बताया कि सर्कल 4 के तहत मलकपेट, याकूतपुरा, चंद्रायनगुट्टा और दीगर इलाकों में 2 लाख ख़ानदानों का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साउथ जोन के 43 वार्ड्स में नोडल ऑफिसर्स का भी तकर्रुर किया गया है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि 19 अगस्त को कराए जाने वाले सर्वे के दौरान अपने रेशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात तैयार रखें। उन्होंने बताया कि सर्कल 4 में इस सर्वे के लिए 3500 मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है, जबकि कॉलेज के 9000 से ज़्यादा तलबा भी इस सर्वे में ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को सर्वे से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 17 और 18 अगस्त को बलदी मुलाजिमीन आवाम से घर घर जाकर मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने जामे सर्वे को गैर दस्तूरी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि खुफिया एजेंडे के तहत ये सर्वे किया जा रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी इस तरह के सर्वे की मुखालिफ है। बीजेपी लीडर का कहना था कि बोगस राशन कार्ड्स की निशानदेही के लिए और भी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंध्रा वालों को खौफजदा करने के लिए, यहाँ से उन्हें भगाने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़ियादत में ये 7 रुकनी कमेटी 2 महीनों के अंदर अपनी जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद मेट्रो रेल के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, LNT के अहदेदार, GHMC कमिश्नर के अलावा मेट्रो रेल के MD ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मेट्रो रेल के पहले मरहले को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और दूसरे मरहले का भी जल्द आगाज़ किया जाए। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद करते हुए कामों को मुकम्मल किया जाए। ताहम उन्होंने कहा कि इन कामों के दौरान ट्रैफिक और अराजी के हुसूल के मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि अपनी शिनाख्त की बरकरारी के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने हुकूमत को मकतूब लिखा है। KTR ने सवाल किया कि 10 साला दौर इक़्तिदार में आखिर कांग्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के 60 दिनों के इक़्तिदार में 43 अहम फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी, मुलाजिमीन के लिए खुसूसी इंक्रीमेंट की फ़ाइल पर भी दस्तखत किए गए। बीजेपी के तेलंगाना सदर किशन रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए KTR ने कहा कि अगर बीजेपी को कानून की सही मालूमात है तभी उसे बात करनी चाहिए। रुकन असम्बली चारमीनार और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे आबरसानी के
चीफ मैनेजर रामेश्वर राव के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मजलिस के अरकान बलदिया मोहम्मद गौस, मुकर्रम अली, मोहसिन बलाला, हबीब ज़ैन आरिफ, सलीम बेग, रियाजुल हसन आफंदी, मीर जुल्फ़िकार अली और राज मोहन ने शिरकत की। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इजलास में पीने के पानी की सरबराही और आलूदा पानी सरबराह करने के मौजू पर बात की गई है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मसाइल की जंगी खतूत पर यकसुई की जाएगी। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि पीने के पानी की सरबराही के वक्त बरक़ी कटौती नहीं की जाएगी ताकि सारिफिन को कोई तकलीफ़ न हो। उन्होंने मज़ीद बताया कि मंजूरा और ज़ेर तकमील कामों को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। सप्लाई नहीं होगी या पानी की सप्लाई के वक्त लाइट बंद नहीं होगी, ये दो में से कोई तस्फिया वाटर वर्क्स के और इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर बैठ कर बात करेंगे। मुगलपुरा, पत्थरगट्टी, नूरखां बाज़ार, शालीबंडा, हुसैनी आलम और पुरानापुर, ये तमाम इलाकों के जो मंजूरा काम है, जो काम होने में जिसकी ताख़ीर हो रही है, उससे भी नोट करा गया और ये कामों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए और नए प्रपोजल भी वाटर लैंड के दिए गए। कुछ ड्रेनेज के भी कंप्लेंट थे, उसकी भी निशानदेही की गई। जहाँ पर आज तक ड्रेनेज की लाइन नहीं है, वहाँ पर नई लाइन बिछाने के ताल्लुक से जुमला मसाइल को तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पेश करके मीटिंग में रखा गया। वाटर वर्क्स के इंजीनियर ने तयक़ुन दिया कि अनकरीब इन कामों का आगाज़ होगा और नए कामों की मंजूरी के लिए भी हम हुकूमत को लिखेंगे। उनको तवक्को है कि जल्द से जल्द रसानी के मसाइल, ड्रेनेज के मसाइल हल होंगे और इन मसाइल से आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया। रियासत कर्नाटक के शहर मैसूर के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की। वफ़द ने मैसूर में मजलिस की शाख कायम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुसलमान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दानिशमंदाना क़ियादत के मुंतज़िर हैं। वफ़द ने मैसूर में मजलिस को मुस्तहकम करने के अज़्म का भी इजहार किया। इस मौके पर वफ़द की जानिब से मजलिसी अरकान मुक़न्नना सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान, मौज़म ख़ान और जाफ़र हुसैन मिराज की गुलपोशी की गई। पेट्रोल की कीमत में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब से किसी कदर कमी होने का इम्कान है। 1 रुपये 89 पैसे से लेकर 2 रुपये 38 पैसे की कमी होने के इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात बताई। जारिया माह पेट्रोल की कीमत में 1 मरतबा कमी की जा चुकी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगल को पेट्रोल की कीमत में कमी का इशारा दिया था। अलबत्ता डीजल की कीमत से मुताल्लिक़ फ़ैसला 1 सितंबर को लिया जा सकता है। शहर हैदराबाद में 19 अगस्त को जो जामे सर्वे मुनक़िद होने जा रहा है, उससे मुताल्लिक़ खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अवाम के पास जो भी दस्तावेज़ात दस्तियाब हैं, उसके ज़ीरॉक्स उन मुलाजिमीन को दिए जाएँ जो सर्वे के दिन उनसे रुजू होंगे। कमिश्नर GHMC सोमेश कुमार ने 4 TV के खुसूसी प्रोग्राम में ये बात बताई। 17 अगस्त को एक ख़ास स्टिकर के साथ मुलाजिमीन घर घर जाएंगे और ये स्टिकर मकानात पर लगाया जाएगा। जिस मकान पर भी ये स्टिकर नहीं लगाया गया, वो बलदिया के टोल फ्री नंबर 21111111 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों ने तिरमलगिरी RTA दफ्तर पर धावा करते हुए 13 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एजेंट्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार शुदा एजेंट्स के कब्जे से 1 लाख रुपए नकद रकम और कई दस्तावेजात जब्त किए गए। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए बड़े मिकदार में नकद रकम जब्त की है। एडिशनल DCP कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बाकोल कुमार पटेल, जयेश पटेल, राज पुरोहित और निरपत सिंह राजपूत के कब्जे से 43,07,300 रुपये की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि बाकुल कुमार और जयेश पटेल 10 साल पहले हैदराबाद मुंतकिल हुए थे और अपने कारोबार में नुकसान की वजह से वो हवाले के कारोबार से वाबस्ता हो गए। दोनों मुंबई के साकिन वैष्णो सोलंकी के लिए काम करते थे। इसके लिए उन्होंने चिराग अली लेन में एक दफ्तर भी खोल रखा था। पुलिस ने बताया कि 4 जुम्मे को जब राज पुरोहित और निरपत सिंह हवाले की रकम अपने साथियों बाकुल कुमार पटेल को देने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से जुमला 11 मोबाइल फ़ोन्स और रकम गिनने की एक मशीन भी जब्त कर ली।
इंडियन ग्लोबल रोहिंग्या सेंटर की जानिब से बर्मा के पनाह गुज़ीनों की मदद के लिए बंडलागुड़े में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। खलीजी ममालिक के मंदूबीन ने इस तकरीब में शिरकत की और रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की मदद का यकीन दिलाया। रुकन असम्बली चारमीनार से अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बर्मा के मुतासरा मुसलमानों की बाज़ाबातकारी के लिए मनसूबाबंद तरीके से मदद की जानी चाहिए। उन्होंने इंडियन ग्लोबल रोहिंग्या सेंटर की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर मजलिसी कोऑपरेटर मंसूर अवलकी और तंजीम के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार के अलावा अहमद सादी भी मौजूद थे। फतेह दरवाज़ा मिसरीगंज के करीब वाक़े इलाके मोइनपुरा में लबे सड़क दिन दहाड़े एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में 25 साला ऑटो ड्राइवर अमजद बरसरे मौका हलाक हो गया है। कत्ल की इस वहशियाना कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इत्तला मिलते ही डीसीपी त्रिपाठी के बशमूल पुलिस के आला ओहदेदार मकाम वाक़या पहुँच गए और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और तवक्को है कि बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हयातनगर मंडल के तारामती पेट आउटर रिंग रोड पर बाइक रेसिंग में मुलविस 15 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये नौजवान बाइक रेसिंग के अलावा करतबबाजी भी कर रहे थे। वाज़ेह है कि आउटर रिंग रोड पर गुज़िश्ता चंद दिनों से बाइक रेसिंग और करतबबाजी के वाक़यात में मुलविस कई नौजवान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कमसिन बच्चे भी शामिल थे। बाद में काउंसलिंग करते हुए उनके सरपरस्तों को ताकीद भी की गई थी कि वो अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों से बाज रखें। पुलिस ने एक बार फिर सरपरस्तों से अपील की है कि बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों से रोकें, क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जल्दों वाक़े पटन चेरू की 2 मंदिरों में सरक़े की वारदातें पेश आई हैं। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मंगल की शब यल्लम्मा मंदिर से मूर्ति का सोने का हार और शिव मंदिर से कैश बॉक्स का सरक़ा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चारशंबे की सुबह मंदिर का पुजारी जब मंदिर खोलने के लिए आया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मकामी अफराद ने इस वाक़े के लिए पुलिस को इल्ज़ाम दिया है कि मौसर पुलिस पेट्रोलिंग न होने की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में हुए फसादात की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जाती? लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तिफसार। क्या हुकूमत मुसलमानों की लाशों पर इख्तिदार का महल तामीर करना चाहती है? बीजेपी हुकूमत से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद का सवाल। एमसेट दाखिलों के लिए 17 अगस्त से वेब ऑप्शंस का आगाज। दोनों रियासतों के आला तालीमी बोर्ड्स का इजलास। तेलंगाना जामे सर्वे के खिलाफ दरखास्त पर हाईकोर्ट में समाअत। मजीद समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी। और मुलाजिमीन की तकसीम से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खुतूत से 18F के मसले पर मुलाजिमीन में अदम इत्तेफाक। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।